नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है वासुदेवाय मंत्र और रुरु मृग की कहानी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय वासुदेवाय मंत्र। पुराने समय में एक राजा थे उत्तानपाद। उनके पुत्र को भक्त ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। राजा की दो रानियां थीं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। ध्रुव की माता सुनीति थी। जब ध्रुव 5 साल का था तब एक दिन उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उससे कहा कि अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो या तो मेरी कोख से जन्म लो या फिर भगवान को प्राप्त करके बताओ। ध्रुव 5 साल का था लेकिन बहुत बुद्धिमान बालक था। उसने तय ही कर लिया कि अब मैं परमात्मा को ही प्राप्त करके रहूंगा। ऐसा विचार करके बालक ध्रुव जंगल की ओर चल दिया। छोटा सा बच्चा अब ये सोचने लगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। उस समय नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जंगल में अकेला ही भटक रहा है। वे तुरंत बालक के पास पहुंचे। नारद जी ने बच्चे को रोका और पूछा कि तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। ध्रुव ने नारद मुनि को पूरी बात बताई और कहा कि अब मैं भगवान को ही पाना चाहता हूं। नारद जी ने बच्चे को समझाया कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन नारद जी समझ ही गए कि बच्चे का संकल्प बहुत ही तगड़ा है और पक्का है। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बताया। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करो, तभी आपको ईश्वर दर्शन होंगे। नारद जी के मार्गदर्शन के बाद भक्त ध्रुव ने भक्ति शुरू कर दी और मंत्र का जाप करने लगा। कुछ ही समय में बालक ध्रुव की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट ही हो गए। यही अनुभवी गुरु से सीख लेने का एक तरीका है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय रुरु मृग की कहानी। एक समय की बात है जब रुरु मृग हुआ करते थे। इस रुरु मृग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी, मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। रुरु मृग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मृग अधिक सुंदर और विवेकशील था और साथ ही मनुष्यों की तरह बात भी कर सकता था। रुरु मृग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन रुरु मृग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वहां किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आया। यह देखकर रुरु मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद ही पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है। लेकिन डरा हुआ वह आदमी पानी के ऊपर पैर पकड़कर मृग के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और स्वयं भी बेहद तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद कहता है। इस पर मृग कहता है कि अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने डूबने से बचाया है।
मृग ने कहा कि अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। और यह कहकर रुरु मृग जंगल को चला ही गया। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।